भागत लोग मजबूर बा। अब कुछ फायदा नहीं खे का भइल ना भइल। आखिर कुछ जनता के राजनीति से हट के बता देती सब है कि आखिर उ जोन सामान बले जाके कहाँ लोग धरो। पुल पर जहाँ गाय बन्हाई रहे चारा लेके देखिए तना बद सबसे से बदतर स्थिति भइल बिया। लेकिन टेंडर हो गइल बा, काम लागी। आखिरी जोन डिले बा, लोग ठीक बा सत्ताधारी तो बढ़ले बने, लेकिन विपक्ष भी अपन भूमिका में कहीं नजर आवत नहीं। देखिए जो सड़क नमस्कार, जोन हम सड़क के ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के बानी अपना दियारा इलाका के गौरा गांव में ए जब हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व में विधायिका मुन्नी देवी जी के आगमन भइल बा। ए जब काल 15 अगस्त ह, पूरा देश में आजादी के उत्सव मनावे के तैयारी चल रहल बिया, लेकिन हमनी के दियारा इलाका में सुन सपाटा बा। मने एगो भीतर तरीका के मन में डर बैठल बा, कसक बैठल बा कि काल का होई। पूरे दियारा इलाका में पानी के जल स्तर गंगा जी में वृद्धि रहला, लेकिन एक दो दिन से थोड़ा सा गंगा मैया के कृपा भइल बा, सुकून बा। सब लोग जानता है दियारा इलाका के जवैनिया गांव में भारी कटान के अंदेशा बा। लोग घर से जौन बा कि पूरा सामान चौकी खाटी पलंग कुर्सी जितना सामान होला लेके तैयारी में बा। भागता जे गांव छोड़ के जे दादा पानी घटी कब घर ढह जाई। लेकिन ये जबा के नेता मने का कहल जाओ विडंबना बा। आई यहाँ से जानल जाओ जे आखिर ई जौन लोग जौन जमैनिया गांव के लोग बा भागत लोग मजबूर बा। अब कुछ फायदा नहीं खे का भइल ना भइल। आखिर कुछ जनता के राजनीति से हट के बता देती सब है कि आखिर उ जोन सामान बले जाके कहाँ लोग धरो। पुल पर जहाँ गाय बन्हाई रहे चारा लेके देखिए सबसे दुखद बात है कि वहाँ पर जो अभी भयावह स्थिति बना हुआ है जवैनिया में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भयावह स्थिति नहीं है। और वहाँ के लोग जितने भी लोग हैं, खास करके महिलाएं और बच्चे, बहुत भय के वातावरण में जी रहे हैं। अभी 2 दिन से जो पानी कुछ कम हुआ है, कुछ राहत का सांस हुआ है, लेकिन जब पानी बढ़ रहा था तो वहाँ की महिलाएं, बच्चे अब इतनी भय की स्थिति में थे। हम लोग लगातार वहाँ पर दूरभाष से संपर्क में थे कि अगर दिन में अगर हम दिखाई दे रहे हैं तो रात अगर बीत करके फिर अगले दिन सुबह में वो लोग दिखाई देंगे कि नहीं, इतनी भय की स्थिति थी। अभी भी बनी हुई है, अभी समय है, अभी बरसात का भी आगे समय है, बाढ़ भी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने प्रयास पहले भी किया है कि कटाव पर रोक लगे। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर गए थे। हम लोगों ने तत्कालीन उस समय के हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे आरा के सांसद आर.के. सिंह जी को हम लोगों ने फ़ोन करके कटाव रुकवाने के लिए प्रयास किए। वहाँ पर बुलाए भी थे, वहाँ कार्यक्रम भी हुआ था और सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि हम केंद्र संबंधित मंत्री से बात करेंगे, बिहार के भी मंत्री से बात करेंगे और कटाव पर रोक लगाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। प्रयास कर भी रहे थे, लेकिन चुनाव में हम लोग हार गए। तो गति थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। फिर भी हम लोग वहाँ बात किए हैं, आर.के. सिंह जी से भी बात किए हैं कि आप बात करें। हम लोग भी यहाँ पर बिहार सरकार के जो भी जल संसाधन मंत्री हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग संपर्क में हैं। हम लोग के यहाँ के विश्व के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, उनसे भी हम लोग बात किए हैं। अभी भी जा रहे हैं, आरा में उनका कार्यक्रम है। उनसे हम लोग मिलेंगे, उनसे आग्रह भी करेंगे, उनसे हम लोग दौरा करने के लिए भी आग्रह करेंगे, बुलाएँगे उनसे और हम लोग माँग करेंगे कि तत्काल इस पर एक इंजीनियर का टीम, जो सक्षम इंजीनियर हो, जो लेकर के आएँ और उनसे बात करें कि तत्काल इस पर कौन-सी ऐसी कार्रवाई। अभी तत्काल तो इस पर अभी कुछ हो नहीं सकता है कि बाँध और चाहे रिंग बाँध कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन तत्काल वैसी कौन-सी व्यवस्था की जाए कि तत्काल रोक लगे और जो भी हमारे यहाँ पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ या होने की संभावना है, उस पर तत्काल कैसे रोक लगे, इसका हम लोग ज़रूर अपने स्तर से प्रयास करेंगे और आशा है कि हम लोग आने वाले दिनों में इस पर सफल भी होंगे। कटान के साथे साथे पूरा दियारा इलाका के लाइफ लाइन जौन सड़क बा उमराव से जवैनिया दमोदर रहुओ देखत होई सब लोग आवता यही पर जाता। माने तना बद से बदतर स्थिति भइल बिया। लेकिन टेंडर हो गइल बा, काम लागी। आखिरी जोन डिले बा, लोग ठीक बा सत्ताधारी तो बढ़ले बने, लेकिन विपक्ष भी अपन भूमिका में कहीं नजर आवत नहीं। देखिए
जोन सड़क के जौन बात करत तनी रवा, जवैनिया तक जाए वाला सड़क, उमरावगंज से जवैनिया तक सड़क। इस सड़क मुनि देवी के कार्यकाल में 2005 से 10 के बीच में पहला कार्यकाल में अगर पहला सड़क किसी ने बनवाया और बनवाने का प्रयास किया तो मुनि देवी जी ने बनवाई थी। और उसके बाद उसमें मेंटेनेंस भी हुआ, उसका रिपेयरिंग भी हुआ। लेकिन अगर सड़क गड्ढा में तब्दील हुआ तो 15 के बाद हुआ है। आप देख रहे हैं, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, आपको पता है कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये खोजना पड़ रहा है। ये स्थिति 15 के बाद बनी है और इसके लिए अगर कोई ज़िम्मेवार है, तभी वर्तमान विधायक जी हैं। इसके लिए सीधे-सीधे ज़िम्मेवार कोई है, क्योंकि ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है और ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के अंदर में आता है और बिहार सरकार उनके नीतीश जी के साथ में वो लोग सरकार में भी थे। सरकार में हैं या नहीं हैं, माननीय विधायक की कैपेसिटी है, माननीय विधायक सक्षम है कि अगर विरोधी दल के भी विधायक हैं, तो किसी भी मंत्री से जाकर के मिल सकते हैं और विकास की बात कर सकते हैं। संबंधित पदाधिकारी से भी मिल सकते हैं, उससे विकास की बात कर सकते हैं। लेकिन बरसों से देख रहे हैं कि हम लोग की सड़क गड्ढा में तब्दील है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रोड के संगे-संगे दियारा इलाका में एगो नया समस्या उत्पन्न हो गइल बा। दियारा इलाका के साथ-साथ पूरे जिला में इ समस्या बनल बा, बिजली के समस्या। गाँवा-गाँई लोग आवता, सरकार के विभाग के लोग कहता जे भाई स्मार्ट मीटर ना लगाई तो माने बरियारी उखाड़ के फेंक दियता। अगर लोग नइखे लगावत तो ओकरा के लाइन काट दियता। त आखिर इ गरीब जनता जौन बिया कहाँ जाओ? केकरा दुआरी जाओ? देखिए, सरकार का सिस्टम तो है कि स्मार्ट मीटर तो हर एक जगह शहरी इलाका में लगा है और हर एक गाँव-गाँव लग रहा है। इससे फ़ायदा भी है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, उसको स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने में थोड़ी परेशानी है। लोगों की माँग जायज़ है कि जो अगर मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, अचानक अगर दिन में बिजली कट जाए, गर्मी का दिन है, तो रिचार्ज कराने में घंटों लगेगा, तब से गर्मी से परेशानी होगी, तो माँग भी जायज़ है। इस पर विचार होना चाहिए कि जहाँ जब तक ले यहाँ जो स्वेच्छा से जो स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, वहाँ लगे। जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते हैं, जिसके पास पूर्व का मीटर है, वहीं अगर रखना चाहते हैं, तो होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है, इस पर भी बात होनी चाहिए। हम लोग भी अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारी से, संबंधित मंत्री से बात करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो स्वेच्छा से अगर स्मार्ट मीटर लगाना चाहता है, तो वहाँ लगे। अगर नहीं लगाना चाहता है, तो उसके पूर्व के मीटर को ही रहने दिया जाए, उसका रीडिंग किया जाए और उसका समय से उसका भुगतान कराने का प्रयास किया जाए। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दें। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है। हमारी भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर अपन कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम करते रहती हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, हुआ है। उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, वो भी हो गया है। उसके बाद जिला कार्य समिति की बैठक होती है, वो भी हो गया है। उसके बाद हमारे हर एक मंडलों में मंडल कार्य समिति होती है। हमारे शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल हैं। संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल में भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के तहत ये शाहपुर पूर्वी मंडल में और गौरा शक्ति केंद्र पर ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं और पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में हम हर एक पदाधिकारियों को, हमारे नेताओं के द्वारा जानकारी दी गई है और पार्टी के कार्यक्रम को और सरकार के जो कार्यक्रम हैं या सरकार की जो योजना है, हमारे केंद्र सरकार की योजना है, चाहे बिहार सरकार की भी तत्काल में योजना है, उसको जन-जन तक पहुँचाना है, लोगों को बताना है, उसका लाभ दिलवाना है। इसी उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई थी। हमारे सभी पार्टी के इस मंडल के पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए थे। जी, धन्यवाद। आज के बात मत कही हमनी करनी है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुक्तेश्वर ओझा उर्फ भुवर ओझा जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत-बहुत धन्यवाद।